ये तो उसमें एक परिवर्तन ऐसा आएगा कि साधु जो है आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी, ये पांचों तत्व जो है ना डायरेक्ट नेचर से लेता है, क्रूड फॉर्म में लेने की जरूरत नहीं है। मेरे गुरुदेव में 10 साल तक वो 3 टाइम चाय पीते थे, 2 घूंट। 10 साल तक कुछ नहीं खाया और शरीर में कोई बदलाव नहीं है, वो डायरेक्ट ले रहे थे ऊर्जा। यहाँ से जो ही ऊपर उठे तो तीसरा बंद लग, यहाँ तीसरा बंद लग जाएगा, यहाँ से ऊपर उठे फिर ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। समाधि लगे बिना कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। गठिया, अस्थमा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हीमोफीलिया ठीक हो गए। हीमोफीलिया ठीक हो गया नागौर के एक मेरे शिष्य के लड़के का। डॉक्टर एक अजीज अहमद सुलेमानी है, बीकानेर में, गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। उसने कहा ये तो नोबेल प्राइज का केस है गुरुजी। मैंने कहा आपके ये नोबेल प्राइज 19-20 मिले हैं, उनको कह दो एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव कर दे। यहाँ अरविंद माथुर है, मथुरादास माथुर मेरा शिष्य है वो, इस तरह से बैठ के दीक्षा ली उसने। तब लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं बोलते हो? वो कर देगा भाई, सारे संसार के डॉक्टर से अलग कैसे बोलूंगा। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया खुद चला के, कहने गुरुजी बाहर घट गया बढ़ गया उसको तो हम पकड़ में नहीं आएंगे, आप HIV वायरल लो टेस्ट करवा लो, वो 50 से नीचे आ जाएगा तो दुनिया को मानना पड़ेगा। मुझे बेच रहा है वो मेरे से, अब तो 50 से क्या 0 से भी नीचे आ गया। अब ये चुप है, ज्यादा समस्या अमेरिका का, मैं 3 दफा गया। वो कहते हैं अगर इसके ध्यान तस्वीर के ध्यान से प्रचार हो गया पूरे पृथ्वी पर, पूरे प्लेनेट पर, और योग हो गया तो एड्स की जो दवाई हमने बना रखी है उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा परेशानी मेरी पास से अमेरिका को है, समझे? मैंने उन्हें कहा मैं तुम्हारे नुकसान की बात नहीं करता हूँ, मैं तो मानव मात्र में होने वाले एक परिवर्तन की बात करता हूँ। अब उसमें आपका घाटा होता है तो मैं इरादा तो नहीं करता। अमेरिका गया 3 दफा। अमिताभ बच्चन का एक है चैनल बना हुआ है, TV एशिया करके, उसमें मेरा लाइव इंटरव्यू वो टेलीकास्ट हुआ, पूरे अमेरिकन देखा उस। तो इस प्रकार ये शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे, वो मानसिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। मानसिक तनाव से 80% बीमारियां पैदा होती है। और डॉक्टर्स के पास, बेचारे के पास, वो नशे की दवाई के अलावा उनके पास 2 ही है, नशे की दवाई और एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो वो मतलब एक अमृत है, मानते हो उसको एंटीबायोटिक। 80% बीमारियां नशे से ठीक नहीं होती, तो हम भी नशे भी करवाते हैं। डॉक्टर जो कराते हैं वो तो मैटर का कराता है, हम स्पिरिट का कराते हैं। राम के नाम में नशा होता है, राम के नाम में नशा होता है। हमारे ऋषियों ने उसको नाम कुमारी कहा है, नाम का नशा। नानक देव जी महाराज ने कहा भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिन चिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। भगवान ने उसको 5 श्लोक है, उसमें अक्षय आनंद का है, अनंत आनंद का है, इंद्रिया इंद्रिया अतीत आनंद का है, समझे? मगर जब तक नहीं समझेंगे, अब कार है, बेटे पोते और बंगला, ये आनंद में, और एक कार नहीं खिसकी तो आनंद में खिलर पड़ गई। ये आपको आनंद आपके अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, समझे? जब पूरा ब्रह्मांड के अंदर है। देखिए एक बात साफ समझो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। मैंने तो जो गुरु ने बताया है, मेरे गुरु ने इस शरीर को पढ़ने का तरीका बताया, किताब से मैंने कुछ नहीं सीखा। एक गीता जरूर खरीदी थी कृष्ण प्रकाश हो इसलिए, और उसके कारण से सारा परिवर्तन आ रहा है। नाम का नशा आ जाएगा।
फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक किराड़ा, हिसार में, हरियाणा में एक किराड़ा किराड़ा नाम का गांव है। वहाँ का एक सैनिक माली जो है, इंट्रावेनस हीरोइन के नाड़ में इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। उसका एक बहनोई मेरे बीकानेर में रहता है। उन्होंने कहा जी, ऑल इंडिया ने कह दिया, ले गए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली। उन्होंने कहा जी ये 2 साल में मर जाएगा, और छुड़वा दे तो 10 दिन मर जाएगा। उस प्रताप सिंह ने कहा जी मेरा साला है यहाँ। वो आया, मेरा स्टार्टिंग का टाइम था, दीक्षा ली। उसी दिन से वो गोलियां बंद हो गई, इंजेक्शन बंद हो गए। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो 10 इंजेक्शन इंट्रावेनस खाला है वो जी नहीं सकता हमारे साथ। मैंने कहा वो केरला में जाओ, ट्रैक्टर चला रहा है। तो सारे नशे छूट रहे हैं, अफीम के नशे छूट रहे हैं, भांग के नशे छूट रहे हैं, नाम के नशे के आगे। तो शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, तो नशा छूटती। अब आज क्या है, अभी कलयुग है, कलयुग में तो सभी धर्मों की एक ही स्थिति होती है। समझे नहीं समझे? तो जितने भी गुरु है, सभी धर्मों गुरु। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सत्य को चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया। उन्होंने किया, पीछे देखने की बात कर दी, आगे देखने की बात कोई नहीं करता। केवल एक हमारा पातंजल योग दर्शन है, मगर उसमें जो बात है वो नहीं बोलते। ये 336 दो सूत्र है, उसमें पातंजलि ऋषि ने कहा है साधक ध्यान और समाधि की स्थिति में, मतलब 5 प्रकार की सिद्धियां उसको होती है। पहली सिद्धि है कि ये आंख खोलते हैं आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, सुनोगे। एक रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड की किताब है, मेरी अंग्रेज एडिशन। उसमें मैंने इस यूं कहा है कि हमारा योग दर्शन है वो अनलिमिटेड पास्ट भी दिखाता है, फ्यूचर भी दिखाता है। वो बाइबल वाला ईसा था ना, ईसा, वो 18 साल गायब रहा। उनके बाइबल में लिखा है, कहाँ रहा हमको नहीं पता। 12 साल की उम्र में वो इजराइल से निकल गया, और 30 साल की उम्र में वापस प्रकट हुआ भाई। तो मैंने कहा मेरे से दीक्षा लो, जीवन कहाँ जन्मा, 18 साल कहाँ रहा, और इजराइल में कैसे क्रूसीफाई, वो कहते हैं क्रूसीफाई वेरीफाई नहीं होता है ऐतिहासिक ढंग से। मैंने कहा आपको दिख जाएगा। वो किताब में अमेरिका में बहुत भेजी है, और नेट में भी है वो, इस रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, केवल इंडिया में नहीं। अब वो दिक्कत तो उनको ये है कि तो हिंदू है। मैंने उनको कहा मैं आपको हिंदू नहीं बनाऊंगा, ईसाई बने रहो। जिसको आप भगवान का बेटा कहते हो, 3 साल रहा, 30 से 33 साल तक आपने उसको मार दिया। अब तो नहीं, तो मेरे पास पहले भी दिन आते थे। मैंने कहा जो अब तुम क्या कह रहे हो कि एक बात करो, ईसा जो है भगवान का बेटा था, पहले आपके पूर्वजों ने मार दिया, तो अब आपको भी वही सजा होनी चाहिए। क्यों कह रहे हो ईश्वर का पुत्र था? अब तो नहीं आते, वो पहले पहले आते थे, अब तो डरते, बात ही नहीं करते मेरे। यहाँ एक पादरी है सरदारपुरा में, लोकेश सिंह, मेरे शिष्य थे, वो उनके पास गए। तो कहा चलो मिले, मिलो गुरु जी से। उसने कहा लोकेश जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो आपके गुरु जी कह रहे हैं ना वो 100% सत्य है, मगर वो हिंदू है, वो हिंदू है। तो एक ऐसा विचित्र परिवर्तन आ रहा है, जब आप अनलिमिटेड फ्यूचर देखोगे, पास्ट तो देख लिया। बुद्ध ने अपने जन्म में कोई 300 बार जो है, 300 जन्मों में पास्ट देखा है। बुद्ध ने कहा कि गया अपने आनंद को, शिष्य को, कि तुम्हारे निर्वाण के लिए तुमको ही कोशिश करनी पड़ेगी, न मैं आपको कुछ दे सकता।
गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गाय। गाय की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव। अब सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया अपना कैमरा ऑन कर लें और 15 मिनट के लिए गुरुदेव का ध्यान करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का इस मंच पर हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। यह कार्यक्रम हर रविवार को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में चलता है। 9 से 9:15 तक गुरुदेव के दर्शन की जानकारी गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में देते हैं और लास्ट में गुरुदेव दिव्य मंत्र देते हैं, जिसको गुरुदेव कहते हैं कि इसको आपको जपना है और 15 मिनट का ध्यान करने के लिए गुरुदेव आदेश देते हैं कि आपको 15 मिनट का ध्यान करना। ध्यान का तरीका सुबह शाम खाली पेट करना होता है और उसके बाद जो भी ध्यान के दौरान आपको अनुभूतियां होती हैं उसको आप इस मंच पे साझा करते हैं। और ये कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से आप सभी लोग भाग लेते हैं, आपके सहयोग से चल रहा है, इसलिए हम आप सभी के आभारी हैं। गुरुदेव के आदेशानुसार ही ये कार्यक्रम चल रहा है, उनकी कृपा के अनुसार ही कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आज बच्चे ज्यादा हैं। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, बुद्धि प्रकाश जी के आईडी से हैंड रेज हुआ है, आप आए और अपनी बात को रखें। आपका स्वागत है, मंच की शोभा बढ़ाए। देवांशी बिटिया, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा, देवांशी बिटिया का अनुभव आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुदेव बिटिया, बताइए। जय गुरुदेव। मुझे ऐसा दिखा कि मैं तो गुरुदेव के कार्ड होते हैं ना जी, तो मैं दे रही थी, फिर एक लास्ट कार्ड बचा था, उसको लेने के लिए गुरुदेव खुद आ गए। बहुत बढ़िया। बिटिया, आप जैसे ध्यान करती हैं सोमवार से लेकर, जैसे आज संडे है तो आज शाम को भी ध्यान करेंगी, कल मंडे को भी ध्यान करेंगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वगैरह वगैरह, पूरे एक सप्ताह ध्यान करती है ना आप? नियमित ध्यान करती है ना? तो जैसे आप हर दिन ध्यान करती हैं, तो इस सप्ताह के बीच में अब जब आपने ध्यान किया तो कोई अनुभव हुआ है बीच में, कोई ऐसी अनुभूति जिसको आप साझा करना चाहेंगे? हाँ। जी बताइए। एक अर्थ दिखी थी जिसमें एक साइड तो बहुत अंधेरा था और एक साइड बहुत ज्यादा उजाला था। पहले मैंने सोचा कि मैं अंधेरे वाली साइड में चली जाती, फिर मैं उसके अंदर गई, वो बहुत डार्क सा था, फिर भी चलती गई एक और गुफा जिसमें बहुत सारा उजाला था और वहां पर गुरुदेव बैठे हुए थे। वाह भाई वाह। जय गुरुदेव। तो आपके कथनानुसार कि गुरुदेव आप सभी के साथ रहते हैं, अगर आप जितना गुरुदेव से प्यार करेंगे गुरुदेव आपका साथ हमेशा निभाएंगे, आपके साथ रहते हैं। गुरुदेव भी कहते हैं कि मैं आप सभी के समक्ष हूँ, आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको बस 2 ही काम करने हैं, पहला नाम जप करना है और दूसरा ध्यान करना है। जय गुरुदेव आप सभी को। सावित्री जी की आईडी से हैंड रेज हुआ है, 2 बेटियां मंच पे ध्यान कर रही थी। अब बड़ा अच्छा लगा देख करके कि आप लोग, तो मैं आप सब दोनों लोगों से निवेदन करूंगा कि बारी बारी से आप लोग अपना नाम, उम्र और किस क्लास में पढ़ती हैं और गुरुदेव की सानिध्य में आपका कब से आना हुआ है, थोड़ा बताएं। जय गुरुदेव। बेटिया आप अपना नाम बताइए। काजल। काजल जी, आप
कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? LKG। LKG में पढ़ती हैं। उम्र क्या है आपकी? 6। 6 साल की। बहुत बढ़िया। आप गुरुदेव से कब से जुड़ी हैं? कब से आप ध्यान कर रही हैं? आपके परिवार में कोई ध्यान वगैरह करते हैं क्या? करते। जी, कौन कौन आपके परिवार में ध्यान करते हैं? आपके परिवार में कौन कौन से लोग ध्यान करते हैं? दीदी करती, मम्मी करती है, अच्छी पापा। बात। तो आप कब से ध्यान कर रही हैं? पिछले संडे से। अच्छा, पिछले संडे से कर रही हैं। तो 1 सप्ताह से आप नियमित ध्यान कर रही हैं? आपको ऐसा कहा गया होगा ना कि हमें जो ध्यान है ये शुद्धि योग वाला, गुरुदेव वाला, इसको नियमित करना होता है सुबह शाम। आप डेली करती हैं? तो जब आप ध्यान करती हैं तो ध्यान, जी बोलिए, आप बोलिए। सुबह नहीं करती, मैं स्कूल जाती थी। अच्छा, सुबह आप नहीं कर पाती, शाम को करती हैं? उनको भी नहीं करती। तो जब आपकी इच्छा होती तब आप ध्यान कर लेते हैं, ठीक है? यही ना करना है आपका? आप मुझसे बात कीजिए ना। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप। चलिए, आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान आपको कुछ अनुभव होता है? कोई अनुभूति होती है? गुरुदेव की फोटो दिखी थी कहाँ पे दिखी थी आपको? हमारे ध्यान में। ध्यान में कौन सी जगह पे वो तस्वीर दिखती है गुरुदेव की? आप गुरुदेव का ध्यान तो शरीर के किस अंग पे करते हैं? गुरुदेव ने क्या बताया है? आज्ञा चक्र पे आप ध्यान करते हैं, तो आज्ञा चक्र पर ही गुरुदेव दिखे होंगे ना? कौन, कैसा रूप था गुरुदेव का? वैसा ही गुरुदेव का होता है, वैसा ही। जैसा गुरुदेव दिखते हैं वैसा ही आपको दिखा ध्यान के दौरान। और कुछ बताना चाहेंगे आप? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ में जो ध्यान कर रही थी वो कहाँ है अभी? आपके अगल बगल है? जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव बिटिया। आपका शुभ नाम बताएं। अश्वनी। अश्विनी जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 6th। आप 6वीं क्लास में पढ़ती हैं। क्या उम्र है आपकी? 10। 10 साल की हैं आप। गुरुदेव से कब से जुड़ी हैं बिटिया? पिछले संडे से। पिछले संडे से आप ध्यान कर रही हैं। आप रेगुलर ध्यान करती हैं? आपको सिद्धियों गुरुदेव याग के बारे में क्या बताया गया है? जो जानकारी आपके पास है, अगर कुछ बताया गया है तो आप बताइए, ना तो फिर हम बताएंगे कि गुरुदेव सिद्ध योग क्या है, कैसे इसमें क्या करना है। नहीं बताया गया है, आपको जानकारी नहीं है। मैं बताता हूँ आप। हमारे जो गुरुदेव हैं, मेरे सामने आप देख सकती हैं तस्वीर। मेरे पीछे गुरुदेव की बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं एक मंत्र देता हूँ, मंत्र आपको मालूम हो गया होगा। और गुरुदेव कहते हैं इसको जपना है मन ही मन, होठ और जीभ नहीं हिलाना है। जैसे घड़ी की सुई चलती है निरंतर नॉन स्टॉप, वैसे इस मंत्र को जपना है नॉन स्टॉप। और सुबह शाम 15 मिनट का ध्यान करना। आप जैसे बच्चों के लिए तो ये संजीवनी रामबाण है, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। तो जो भी आप याद पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, भूलेगा नहीं, अगर सीरियसली आप नाम जप कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। गुरुदेव का यहाँ तक तो कहना है कि जो चीजें आप याद कर रहे हैं, कल को अगर परीक्षा है तो सारे वो प्रश्न पत्र आपको ध्यान में दिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पूर्ण समर्पण के साथ, पूरे सरेंडर के साथ गुरुदेव का ध्यान करना है।
आपका मेमोरी लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो आप पढ़ेंगे वो नहीं भूलेगा। मेरे सोगली में गान चला रही है। तो आप तो यही चाहेंगे ना कि जो आप पढ़े वो ना भूले। आप तो यही चाहेंगे ना बिटिया कि जो आप पढ़ेंगी, पढ़ना चाहेंगे वो भूलना नहीं चाहिए। यही चाहेंगे ना आप। तो आप जो नाम को जपेंगी ना, तो निरंतर नाम को जपते रहिए और ध्यान करते रहिए। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मैं जो भी पढ़ना चाह रही हूँ, जो भी पढ़ रही हूँ, उसको मेरे मतलब दिमाग में एक स्टोर है। हमारा दिमाग एक खुद कंप्यूटर है, उसमें स्टोर हो जाता है, भूलना नहीं चाहिए। इससे आप प्रार्थना करें। और कुछ करना चाहेंगे आप? आज मेरे को विधान कर दीजिए। वो हमारे घर पे एक तस्वीर है जिसमें गुरुदेव ने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे, वो दिखे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुदेव दिखे तो कुछ आपको गुरुदेव से बात वगैरह हुई थी? हाँ? गुरुदेव से आपकी कोई बात हुई थी ध्यान के दौरान? नहीं। अच्छा, गुरुदेव सिर्फ आपको दिखे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप दोनों लोगों से निवेदन है कि आप ऐसे ही कार्यक्रम में आते रहिए हर रविवार को, संडे को, और सुबह शाम आप ध्यान करते रहिए और अपने अनुभवों को आकर के बताइए इस मंच पे, ठीक है? ओके। और कुछ करना चाहेंगे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरु। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और कोई मंच को साझा करना चाहते हैं तो मंच पे आइए, मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। हरीश भट्ट जी की आईडी से 2 बच्चे थे, मेरा निवेदन स्वीकार करें और आप मंच पे आए, मंच की शोभा बढ़ाए। हरीश भट्ट जी, जय गुरुदेव। चलिए बेटा, आपने तो पिछले 1 सप्ताह से आप ध्यान कर रहे हैं। 1 सप्ताह के दौरान जो आपको अनुभव हुआ है, कृपया आप बताएं, शेयर करें, साझा करें मंच पर। जो पिछले 1 सप्ताह से हुई है वो जी नहीं, जो जैसे आप पिछले संडे आए थे प्रोग्राम में, आज दूसरा संडे है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आप जब ध्यान किए हैं, तो इन दौरान आपको कुछ अनुभव हुआ होगा ना? हाँ जी, एक अनुभव हाँ हुआ। जी, बताइए। समुद्र के तट तट पे खड़ा था हाँ हाँ। और उधर से गुरुजी समुद्र से मतलब पानी में चलते हुए आ रहे थे। वाह वाह वाह, शाबाश। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ध्यान और के दौरान आपको गुरुदेव पानी पे चलते हुए नजर आए। जी, और एक और हुआ था कि एक बार मैं जंगल में चल रहा था, तो उधर मुझे गुरुजी के गुरु बैठे हुए नजर आए। वाह वाह वाह, गंगाई नाथ जी महाराज दिखे आपको। कितना दिव्य अनुभव है। जब आपको दिखे होंगे तो आप तो एकदम गदगद हो गए होंगे कि गुरुदेव के गुरु आज मुझे दिख गए हैं। कितनी खुशी हुई होगी आपको। हम तो सुन करके खुश रहे, जब जिसको अनुभव होता है वही समझ सकता है कि कितना आनंद आता है। जब गुरुजी और उनके गुरु पेड़ के नीचे बैठे थे और ध्यान वाह कर वाह। रहे। जय गुरुदेव। सच में गुरुदेव ने अपने जीवन में गुरु के आने के बाद ध्यान को ही ज्यादा प्राथमिकता दी है, और गुरुदेव आज भी कहते हैं अपने शिष्यों को कि आप ध्यान करते रहिए, नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए। 2 ही चीज गुरुदेव ने बोला, और कुछ नहीं कहा कि आपको ये करना है, वो करना है। जी बताइए, अपने अपने अनुभव को साझा कीजिए, बताइए। बस इतना ही था। बहुत बढ़िया। जय जय गुरुदेव। हम आपसे आभारी हैं। आप ऐसे ही हर संडे आते रहिए और अपने अनुभव को बताते रहिए, क्योंकि आपका एक अनुभव किसी दूसरे तीसरे को बहुत लाभ पहुंचा सकता है। हाँ जी, जैसे हम गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार जो आप अनुभव अपना बता रहे हैं, एक प्रकार से गुरु की सेवा ही हुई।
जय गुरुदेव। आपके साथ जय में जो ध्यान कर रहे थे वो किधर है? उनको भी सामने लाइए, उनका भी अनुभव सुनना चाहेंगे हम। ये वो अभी बाहर जा रखे हैं। अच्छा, बाहर चले गए, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। विक्रम जी गुरु भाई, आपके साथ तो एक फौज रहती है, कृपया मंच पर आइए और मंच की शोभा बढ़ाइए। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। बच्चे तो आए लेकिन लेट आए, अभी आए। वो जब ध्यान हो गया तो उनको मंत्र बता देना आखिरी में, और ध्यान की सुना विधि देते। बता देना। हाँ, सुना अभी देना सुना। बाद में। गुरु भाई जी वो ध्यान की विधि चला दीजिए और मंत्र चला दीजिए, बच्चे सुन ले। नहीं, बाद में सुना देना ना। अभी अंशिका पटेल की एक अनुभूति, अंशिका आ गई थी, 4 बच्चे आ गए थे, बाकी बच्चे अभी आए हैं। ठीक है, ठीक है, जैसा हाँ, आदेश हो जाए। जी, जिसको जो अनुभव हुआ वो अपना अनुभव साझा करें। जय गुरुदेव। बिटिया बताइए। जब हम थे और हमारी फ्रेंड थी चारों, तो हम लोग कहीं जा रहे थे, तो हम लोग चारों को कोई पकड़ने आया था, तो गुरुदेव आए और फिर गुरुदेव ने जो हम लोग को पकड़ के ले जा रहे थे, वो गुरुदेव ने उनको पहले मारा था और फिर गुरुदेव हम लोग को घर ले गए थे। वाह वाह। आपको कोई पकड़ने वाला था, उनको गुरुदेव ने पैर से मारा। ऐसे ही आपका कहना है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। आपको गुरुदेव ने बचाया कल। तो सिद्ध योग में ये सब होता है, गुरु हमारे साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं और आपका कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे। हमारे गुरुदेव इतने कृपालु हैं, दयालु हैं। गुरुदेव क्या कहते हैं कि बेटा मैंने जो नाम दिया है उसको आपको जपना है और सुबह शाम मेरी तस्वीर का ध्यान करना है। बस यही काम दिया है गुरुदेव ने, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। और कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं। बहुत बढ़िया, दिव्य अनुभूति है। गुरुदेव ने कल आपकी रक्षा की, अच्छी बात। आज बहुत से बच्चे आए हैं लेकिन सब लेट आए हैं जी। कोई बात नहीं, मैं आप सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग 9 बजे आ जाया करें, क्योंकि अगर इस सिद्ध योग का लाभ उठाना है तो समय से आएंगे तभी लाभ उठ पाएगा। क्योंकि आप जब ध्यान होता है तो ध्यान के दौरान आप देखिए बच्चों को, आप भी ध्यान कीजिए। जब सामूहिक ध्यान होता है तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सुबह 9 बजे आ जाइए। कार्यक्रम में 9 से 10 बजे तक चलता है, 1 घंटे का समय हम आपसे मांग रहे हैं। उसके बाद जैसे बिटिया ने बताया कि गुरुदेव ने मेरी कल रक्षा की, वैसे आप कल को बोलेंगे कि मैं हमारे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, गुरुदेव ऐसा दिखे। जैसे अभी एक बच्चे ने बताया गुरुदेव मुझे समुद्र में दिखे थे पानी पे चलते हुए, उनके दादा गुरु दिखे पेड़ के नीचे, गुरुदेव और दादा गुरुदेव ध्यान करते हैं। तो बहुत सारी दिव्य अनुभूतियां आप लोगों को भी होगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आपको हम अभी मंत्र सुनाएंगे मंच पे, ध्यान की विधि, पहले ध्यान की विधि सुना देते हैं, उसके बाद हम मंच सुना देंगे आपको। ध्यान की विधि गुरु भाई जी थोड़ा वो चला दीजिए। गुरु भाई पहले ध्यान की विधि सुना दीजिए, उसके बाद मंत्र सुना दीजिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें।
अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जी, आप लोगों ने अभी गुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र का आनंद लिया होगा आप लोगों ने। इस मंत्र को ओठ और जीभ को हिलाए बिना, इसमें ओठ जीभ हिलना नहीं है, मानसिक जप करना है। जैसे आप खोली किताब मन ही मन पढ़ते हैं, उसी प्रकार इस मंत्र को मन ही मन जपना होता है। और सुबह शाम खाली पेट 15 मिनट का ध्यान, सूर्योदय से पहले सुबह और शाम को सूर्यास्त के बाद। उसके बाद जो भी अनुभूतियां आपको होती हैं ध्यान के दौरान, आप दुनिया को बताएं। इस मंच पे आप साझा करें, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। और कोई बच्चा अगर अपनी अनुभूति को शेयर करना चाहते हैं तो स्वागत है, मंच की शोभा बढ़ाएं। नहीं तो मैं रवीना गुरबहन से निवेदन करूंगा कि आपका कोई संदेश या आपके क्लास में कुछ बच्चों का जो अनुभव हो आप बताएं, ताकि नए बच्चे जो जुड़े हैं उनसे सुन करके उनको लाभ होगा। रवीना गुरबहन जी, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को जय गुरुदेव, जय श्री कल की। बहुत ही डेली जो है अभी लास्ट पीरियड मेरे को भगवान ने वही दिला दिया है मेडिटेशन का। तो मेरे छोटे बहुत छोटे बढ़िया। बच्चे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, उनको भी पता चल गया है
कि मैडम मेडिटेशन टाइम, तो लास्ट पीरियड में तो वो लोग बहुत बढ़िया से बढ़िया। सोते हैं, कृष्णा के दर्शन करते हैं, और सभी लोग जो है माइंड में अपने भगवान को लेके आते हैं। कहते हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट भगवान हो सकते हैं, उनकी अपनी वो भावना हो सकती है। तो वो कहते कोई कृष्णा दिखता, कोई शिवा दिखता कभी उनको। तो उनको भी पता चल गया कि मैडम जो लास्ट पीरियड जो है मेडिटेशन पीरियड है। तो बड़े वाह वाह अच्छे से सब बड़े अच्छे से करते हैं, और सभी कोई सो जाते हैं, उनको मैं उठाती हूँ फिर स्कूल घर जाने के टाइम पे। और बहुत अच्छे अच्छे वो डेली बताते हैं मुझे, और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पीके भाई साहब। 9 years आर टुडे कंप्लीटेड माय जॉब एनिवर्सरी टुडे। वाह तो वाह, बहुत बढ़िया। मेरे भगवान ने, मेरे पालनहार ने आज मुझे नौकरी दी थी, और जो कि मैं बहुत ही बेसहारा थी, मतलब नौकरी के लिए इतनी उत्सुक थी कि भगवान से बारंबार प्रार्थना कर रही थी कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। और भगवान ने ऐसी नौकरी दी कि सबको नहीं मिलती ऐसी नौकरी, जो अच्छा अच्छा। कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में आज 9 साल पूरे किए हैं सफलता पूर्वक। और आगे भी भगवान ऐसे ही आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखे, और छोटे छोटे बच्चों तक मैं ऐसे संदेश पहुंचाते रहूं अपने भगवान के पालनहार के। और करता हरता हमारा सब कुछ, दुख हरता, ये सारी चीज भगवान जो है, ऐसे भगवान मिले हैं कि मैं उनका बखान भी पूर्णता नहीं कर सकती कि इतना कुछ दिया है भगवान ने, जो कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरा सभी प्यारे प्यारे बच्चों से जो है, आप जो भी मांगेंगे इनसे, ये तो इतने दयालु है कि ये सारी कृपा करते हैं सब। ये अपने पास कुछ नहीं रखते, सब लुटा देते हैं, सिर्फ आपके दुखों को हरने के लिए, आपकी बीमारी को हरने के लिए, हर चीज। यही हमारे जो पालनहार है श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग, बहुत ही इतने सिंपल भगवान हमें कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, समुद्र में भी, आकाश में, पृथ्वी में कहीं नहीं मिलेंगे। ये जो हमारे गुरुदेव है, हमारे दिल में मिलेंगे, हमारे मन में मिलेंगे, हमारे रोम रोम में। जब आप याद करोगे ना हर एक बार कि भगवान आप ही हो सब कुछ, ये हर जगह खड़े हैं। ये समुद्र से भी निकलेंगे, जमीन से भी निकलेंगे, आकाश से भी निकलेंगे, हर जगह, पाताल से, सब हर जगह ये है। जब आप ये समझने लग जाओगे ना, कल उसमें यही पूछ रहे थे आजप्पा क्या होता है, यही आजप्पा है। जब हम भगवान को, अपने गुरुदेव को जो है हर एक जगह देखेंगे, याद करेंगे, और हर एक मुसीबत में अपने प्रभु को देखते हैं, तो यही आजप्पा है। आजप्पा मतलब हमारे जो बिना हर जगह याद रहे, हमें हर जगह जप रहे, हर एक चीज में याद रहे, वही आजप्पा है। जब हमारे भगवान, जब हमें मुश्किलों में भी, खुशी में भी, दुख में भी, हर जगह याद आते हैं, तो वही आजप्पा है। तो ये भगवान की कृपा है, और ऐसी ही कृपा पीके भाई साहब सारे बच्चों पे बनी रहे, हमारे सभी गुरु भाई बहनों पर बनी रहे। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेवन। सबसे पहले मैं आपके इस जॉब वाली एनिवर्सरी के लिए हार्दिक बधाई दूंगा, और गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा कि वर्षों ऐसे ही आपकी ये नौकरी चलती रहे, गुरुदेव की कृपा पर ऐसी ही बनी रहे, यही विनती है प्रभु से। क्योंकि थैंक यू हम तो एक साधन मात्र है, उनके चरण दास हैं। जी। अगर गुरुदेव नहीं होते तो हम भी नहीं होते। बिल्कुल, ये सत्य तो बात है। मेरी विनती है प्रभु से कि सबका भला करें, जैसे हमारा भला हुआ है, आपका भला हुआ, सबका भला करें। जो लोग गुरुदेव से जुड़े हैं, सबका भला हो। बिल्कुल सत्य मेरी बात है। साधारण से साधारण बच्चा भी कोशिश करके भगवान का नाम लेके कुछ भी पा सकता है, ये बात सत्य है। हम इतने हाई फाई या टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन भगवान को सरेंडर कर दिया तो उन्होंने हमें निखार दिया, और सच निखारते में ही जा रहे हैं। तो ऐसा इस जो जो हमारा जो साधना है, इस साधना में जरूरी नहीं है आप दिमाग से ही बहुत तेज हो, नहीं। साधारण आदमी आओगे, भगवान ऐसे बना देंगे आपको कि आगे कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये बात सत्य है बच्चों, बिल्कुल सत्य है। ये बात अपने मतलब पल्लू से बांध लो कि मैडम क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं
मैं आप लोगों के गुरु भी है और हमारे गुरु भगवान श्री रामलाल जी से आ गए। तो ये या। बात बांध लो कि गुरु का जब साथ रहेगा तो दुनिया को पीछे छोड़ दोगे आप, दुनिया देखती रह जाएगी। तो ये बात सत्य है पीके भाई साहब। हमारे जब इतने तगड़े, इतने वो हरियाणवी में ठाडे गुरुदेव है, ठाडे भगवान है, तो इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो ये सारी जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपके शरीर के अंदर जो आपके अंदर टैलेंट है, सब उभार देता है, निखार बाहर दे देता है। आप साधारण से आओगे और आपको पता नहीं कैसे क्या बना देते हैं, लेकिन विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है। विश्वास रखिएगा तो भगवान कैसे क्या ना बना दे, तो ये तो गारंटी है हमारी। ये हम अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, जो भी गुरु भाई बहन होते हैं, इसमें किसी की सुनी सुनाई नहीं बताते हम। थैंक यू। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय बहुत बहुत गुरुदेव, धन्यवाद जय आपका। गुरुदेव। कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा, अगर कोई बच्चा छूट गए हैं तो अपनी अनुभूति को मंच पे साझा कर सकते हैं, नहीं तो फिर मेरा सभी से निवेदन है कि कैमरा और माइक दोनों आप लोग अनम्यूट कर लें, यानी खोल लें, और हम कार्यक्रम को गुरुदेव श्री चरणों में समर्पित करेंगे और जयकारा लगाएंगे। सभी से निवेदन, अपना कैमरा भी खोल लीजिए, अपना माइक भी अनम्यूट कर लीजिए। विक्रम गुरु भाई जी, बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए। जयकारा लगाएंगे ना अभी सभी? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे होने चाहिए, गुरु के प्रति ये प्यार होना चाहिए। चलिए प्रेम से बोलिए, कल की अवतार की जय हो, कल की अवतार की जय हो, गुरु सियाज की, जय हो, गुरु सियाज की, जय हो, दादा गुरु की, जय हो, दादा गुरु की। जय हो। नए बच्चों के लिए थोड़ा सा 2-4 लाइन का वो है, आप लोग याद कर लीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर आप वैसे ही बोलिएगा। चलिए, हम धर्म की विजय हो, धर्म की, जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। ये बस इतना ही कहना है, आप लोग याद कर लें। एक ही चीज बार बार हमें बोलनी पड़ती है हर संडे को, आप लोग याद कर लीजिएगा तो सबके हर लिए हर इजी कल हो की, जाएगा। घर घर कल की हर बोलिएगा। हर कल की, घर घर कल की, हर हर कल की, घर घर कल की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। हम आपके आभारी हैं। आप लोग ऐसे ही आते रहिए। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और के जूनियर सेशन में आप सभी का हृदय से स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। आप अपनी अनुभूतियों का ऐसे ही साझा करते रहिए, क्योंकि गुरुदेव ने हमें एक ही काम दिया है कि नाम को जपना है, ध्यान करना है। नाम जप के दौरान, नाम जप से अगर आपको ध्यान के दौरान कोई अनुभव होता है तो गुरुदेव ने कहा कि आप दुनिया को बताएं। मिलते हैं अगले रविवार को, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान।